जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। तो आज का विषय है होली। होली में तंत्र क्यों लगता है और होली सबसे खतरनाक क्यों होता है? जो पीड़ित है उनके लिए, तांत्रिकों के लिए सबसे अच्छा दिन और पीड़ितों के लिए सबसे बुरा दिन, क्योंकि तंत्र होली में सबसे अधिक होता है। और ये होली तांत्रिकों के लिए सबसे प्रमुख तंत्र के लिए कारगर है। जाने होली का रहस्य। होली में तंत्र क्यों लगता है? इसका रहस्य यह है कि क्योंकि ये काल रात्रि है और भय से मुक्त वाला दिन है। तंत्र में कोई तांत्रिक जब होली में अपना तंत्र करता है, वो सीधा असर जो तंत्र तांत्रिक जो होता है, वो किसी भी तरीके से वो तंत्र जिस पे लागू करना है उस पर लागू हो जाता है। क्योंकि बहुत तांत्रिक, बहुत ओझा, बहुत गुनिया इस दिन का इंतजार करते हैं, होली का विशेष दिन होली का, क्योंकि होली में ही सब कुछ संभव है तंत्र करने के लिए। क्योंकि इसमें मारण क्रिया होती है, उच्चाटन क्रिया होती है और तंत्र में सबसे अधिक सटीक काम करता है मारण क्रिया। कोई भी तांत्रिक इस दिन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण देता है, क्योंकि तंत्र में सबसे अधिक यही वार, यही दिन और यही समय होली के दिन होता है, होलिका दहन के दिन और होली के दिन रात। क्योंकि अगला अगला जो है तंत्र क्रिया पूर्णिमा पड़ रहा है और पूर्णिमा को शायद इस बार मंगलवार पड़ रहा है और होली के दिन सबसे अधिक खतरनाक स्थिति बन जाती है जब तंत्र किसी तांत्रिक द्वारा किया जाता है। क्योंकि इस दिन सबसे अधिक मारण क्रिया होती है। होलिका में आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं, देवी देवता के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। आप किसी भी साधना को पूर्ण करते हैं, वो होता है। और विशेष दिन, एक दिन की जो साधना होती है वो होली के दिन भी हो जाती है, क्योंकि होली के दिन संपूर्ण तंत्र इसी दिन होता है और संपूर्ण साधना इसी समय होता है। साधना और तंत्र दोनों एक साथ हो सकता है। कोई साधक होली के दिन अगर साधना करता है, हवन करता है और उसी रात उसकी साधना सिद्ध हो जाती है, क्योंकि होली एक विशेष महत्व होता है उस साधना को पूर्ण करने के लिए। जैसे दीपावली होती है, होली होती है, शिवरात्रि होती है। ये इस दिन तंत्र बहुत अच्छे से प्रभाव डालता है और साधना के लिए साधक को सबसे अच्छा दिन माना जाता है। कभी काल ये देखा जाता है कि इस दिन जो एक दूसरे को मारण क्रिया किया जाता है, दर्द आदियों में, पास पड़ोस में जलने वाले इसी दिन का सबसे अधिक इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन ये तंत्र बहुत सटीक लगता है किसी भी व्यक्ति को। क्योंकि तंत्र किसी का नहीं है, अगर अच्छे से तंत्र कर दिया जाए तो इस दिन तंत्र सटीक निशाने पे जाता है, उस व्यक्ति पे, उस अमुक पे जो इससे पीड़ित है। और इस दिन सबसे अधिक लोग पीड़ित होते हैं, क्योंकि रात में सबसे अधिक वार आते हैं, तंत्र चलता है। क्योंकि ये तंत्र 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये तंत्र सबसे अधिक घातक होता है। इस दिन तंत्र से जल्दी कोई बचता नहीं है। अगर उस घर में तंत्र हमेशा होता है तो उस दिन उस तंत्र का गहरा गहरा प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति को या उस अमुक को जो इस तंत्र से पीड़ित है। इस तंत्र को बचने के लिए हमेशा अपने गुनी को या तांत्रिक को हमेशा अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा। इस दिन, विशेष दिन, इस दिन होली के दिन तो तंत्र में सबसे अधिक पीड़ित इसी समय होते हैं लोग। तो हमेशा बचने के लिए आप हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ें, काली चालीसा पढ़ें या काली जी का मंत्र जाप करें, या किसी भी साधक से या किसी साधना से इसको पूर्ण करने के लिए किसी भी तांत्रिक का सहायता आप ले सकते हैं। क्योंकि तंत्र इस दिन बहुत होता है। क्योंकि इस दिन तंत्र में एक उपाय मैं बताता हूँ आपको।
इस दिन अगर आपके ऊपर तंत्र किया जा रहा है तो आप अपने घर में लौंग, जायफल और नींबू रखें, क्योंकि इस दिन तंत्र में होना आपके प्रभाव कर सकता है। तो इस तंत्र से बचने के लिए यही उपाय है, जायफल को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं, सर से 7 बार घुमा के उस जायफल को काट दें, उसमें थोड़ा सा टिक्की कपूर का एक लौंग रखें, और उस दिन आपको अगर पीड़ित कोई भी इस चीज़ से पीड़ित है तो इस चीज़ को 7 बार घुमा के उस लौंग जायफल को काट कर उसको जला दें माचिस से, और वो तंत्र से प्रभाव से कुछ हद तक 1 घंटे 2 घंटे से बच सकता है। फिर इसके बाद अपने किसी भी तांत्रिक को या किसी भी ओझा को आप संपर्क करके उससे समय से उस प्रभाव से बच सकते हैं। या एक नींबू 7 बार सर से घुमाएं, उसको काटें, उसको कपूर और लौंग से दोनों कटे हुए हिस्सा पे आप उसको रख सकते हैं, उससे भी प्रभाव से 1-2 घंटा के लिए आप बच सकते हैं। ये अमुक उपाय है, इस तंत्र को हटाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा आपको राहत मिल जाएगा, उतने में आप अपने तांत्रिक को या ओझा को फ़ोन करके इस चीज़ से तंत्र से बचा जा सकता है, आपके लिए समय मिल जाएगा। इस दिन ये उपाय करें, अवश्य आप बच सकते हैं। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।